अच्छा, जब बाय की जब प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ट्रेड क्लोज होगी तो वो कौन सा इफेक्ट जनरेट करेगी? सेलिंग इफेक्ट। तो आपकी मार्केट अगले दिन कैसी नज़र आ रही होगी? नेगेटिव डाटा के ऊपर सेल का इफेक्ट आ रहा होगा। अब हम फॉरवर्ड प्रोसीड करते हैं। आपको पता लग गया होगा कि यार अच्छा आपने किस तरीके की एग्रेसिवनेस ढूंढनी होती है, कौन सा बंदा ट्रैप है कौन सा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपने सोफिस्टिकेटेड और एक कहते हैं ना कि ऑथेंटिक लॉजिकल अच्छा सा डिसीजन लेके मार्केट के अंदर एंटर होना है। अब देखें, अब जिस तरह मैंने आपको रूल 1 बताया था, रूल 1 में हमने देखा था कि एग्रेसिव बाइंग हो रही थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने के साथ साथ हमें ये भी पता था कि उसके अंदर कौन एंटर हुआ हुआ है? एग्रेसिव बायर एंटर हुआ हुआ है। लेकिन रूल 3 में जो अभी हमने सेलर ट्रैप वाला, स्पेसिफिकली ये उसकी बात हो रही है अभी, जो सेलर ट्रैप हुआ हुआ है, जिसमें सेलर ट्रैप नहीं हुआ वो खुद से प्रॉफिट टेक करके निकल रहे हैं, वो दूसरा सिनेरियो जो अभी मैंने बताया था, जो इसमें मैंने स्लाइड्स में मेंशन, लेकिन मैंने आपको उसमें ड्रॉ करके बता दिया। अच्छा, ये उसके साथ कंपैरिजन है कि रूल 3 में हम देख रहे हैं जिसमें सेलर ट्रैप हुआ हुआ है। अब मार्केट तो ऊपर जा रही है, लेकिन उसका ऊपर जाना है वो किस वजह से हो रहा है कि आपका जो सेल ट्रैप हुआ तो वो एग्रेसिव तरीके से अपनी सेल ट्रेड क्लोज कर रहा है। जब वो एग्रेसिव तरीके से सेल ट्रेड क्लोज कर रहा है तो एग्रेसिव बाइंग इफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट अगले दिन भी ऊपर जाने को दिख रही है। तो अगर आपको मैं कहूँ कि आप अभी स्टार्टिंग में तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि इस चीज़ को एनालाइज करें कि यार अच्छा सेलर ट्रैप हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, तो आप ये कोशिश करें कि अगर नॉर्मल रूटीन में, स्टैंडर्ड रूटीन में रूल 1 के अकॉर्डिंग आप 1% रिस्क लेते हैं, तो आप अगर रूल 3 वाले इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और अगर डाउट में हैं तो आप 1% की बजाय 0.5% पर ट्रेड रिस्क ले लें बजाय। क्योंकि आप देखें ना, अब मार्केट में ना अपने कैपिटल को बचाना है, अपने कैपिटल को सस्टेन करना है और लॉन्ग टर्म इफेक्टिव वे में उसको लेकर चलना है। क्योंकि अगर आप उसको नहीं लेकर चलेंगे तो आपको लॉस होना है। लॉस होगा तो आप अपने कैपिटल को बर्बाद करेंगे, एक तो साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होगी और अपने ऊपर शक करेंगे यार कि मैं कोई शायद नेगेटिव सोच रहा हूँ, या मैं डिसीजन सही नहीं ले रहा, या मेरी ट्रेडिंग ख़राब है, या मैं चीज़ों को, क्योंकि देखें ट्रेडिंग के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका माइंडसेट होता है। आप एक फ़्रेश माइंडसेट से आएँ, अच्छे माइंडसेट से आएँ। हाँ, अगर कुछ दिन ऐसे भी हों जहाँ पे आपको बिल्कुल क्लैरिटी ना हो, चीज़ों की ना समझ आ रही हो, तो ये लाजमी नहीं है कि आपने हर दिन ट्रेड करनी है। हर दिन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़राब है। क्यों? क्योंकि आप देखें, अब हम भी है ना, हमें अगर इन केस कुछ ऐसे न्यूज़ के इवेंट्स हों या कुछ ऐसे सिनेरियोज़ हों जहाँ पे हमें फ़ील हो यार कि मार्केट बहुत तंग कर रही है, मार्केट में ये चीज़ें इस तरह के बिहेवियर एक्सपेक्टेड हैं, तो हम उन दिनों ट्रेड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि यार बजाय कि मार्केट ख़राब मार्केट में प्रॉफिट लॉस करने के, मतलब नेट लॉस में जाने के, अपने आप के अपने कैपिटल को बचाओ। हाँ, जहाँ पे फिर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अच्छे दिन मिलते हैं, तो हम उसमें ट्रेड भी करते हैं, प्रॉफिट भी बनाते हैं। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आप कहें जी कि नहीं मैंने दिन की इतनी ट्रेड लेनी है, हर हाल में लेनी है, बेशक मुझे मिले ना मिले। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। हाँ, इन केस आपकी अगर प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रीक चल रही है, ठीक है, और साथ साथ आप जो हैं ओवर कॉन्फिडेंट होए हुए और एकदम से आपके लूजिंग स्ट्रीक भी आती है, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि 1-2 दिन का गैप लें, 1-2 दिन स्किप करें ट्रेडिंग से, या कहीं घूमने फिरने जाएं, माइंड को रिलैक्स करें, फ्रेश हों, और फिर फ्रेश माइंडसेट के साथ मार्केट में आएँ। तो इस तरीके से ट्रेडिंग में अपने आप को लॉन्ग टर्म खुद भी सस्टेन करना और अपने कैपिटल को भी चलाना है। चलें आगे फिर फर्दर इसमें मूव करते हैं हम। कैस्केड इफ़ेक्ट। अच्छा, कैस्केड इफ़ेक्ट का पहले मैं क्लियर कर दूं कि कैस्केड इफ़ेक्ट होता क्या है। तो इसमें जो जैसे कि मेंशन है, द क्रिएशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इफेक्ट ड्यू टू द फेचिंग फॉर द स्टॉप लॉसेज ऑफ ट्रेड्स। कह रहे हैं कि आपका बाइंग इफेक्ट आ जाए, ये सेलिंग इफेक्ट आ जाए। क्यों आए? क्योंकि आपके जो स्टॉप लॉस क्या हो रहे हैं उससे फैच हो रहे हो, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है उसको कैस्केड इफेक्ट बोलते हैं। और ये कैस्केड इफेक्ट आप अक्सर सुनते होंगे, मैनिपुलेशन हो रही है, ये मैनिपुलेशन नहीं होती, बैकएंड पे चीज़ें ऐसे रन हो रही होती हैं। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेज ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं ना इकट्ठे एकदम से, तो वो क्या करते हैं कि वो उनका ट्रिगर होना, स्टॉप लॉस हंट होना, उसी प्राइस को फर्दर मूव करवाता है, उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव करवाता है। तो वो फिर उसके इम्पैक्ट आपको फिर फेस करने को मिलते हैं और आपको नज़र आते हैं। मैं बल्कि इसको फर्दर आपको क्लियर करता हूँ। ये देखें, जैसे ये है जी आपका चार्ट। मैं छोटे टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट से करता हूँ ये चीज़ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। अच्छा, मैं आपको जिस तरह ये देखें, ये एक लेवल है, ठीक है, इसमें मैं आपको ड्रॉ कर दूं, ये एक लेवल है आपका, सही है, ये एक लेवल है। मार्केट रेंज कर रही थी, मार्केट ऊपर गई,
ऊपर जाने के बाद नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो अब देखें ये कैस्केडिंग होती है। आप अक्सर देखते होंगे यार कि आपके कुछ लोज होते हैं, ठीक है, अक्सर होता है मार्केट उसके लोस के पास आती है, एक्स्ट्रा डिप देती है, और एक्स्ट्रा डिप देने के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है, मतलब एसएल हंट करके मार्केट जो है वो ऊपर चली जाती है। उसके पीछे जो फिनोमेना होता है, जो चीज़ें होती हैं, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। अब देखिए, मुझे बताएं कि यहाँ पे जो है इन एरियाज़ में सारे बायर्स के एसएल पड़े हुए होंगे, ऐसे ही है, बायर्स के एसएल पड़े हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे यहीं कहीं से एंट्री लिए होगी और अपने एसएल सेट किए हुए होंगे। अब होता ये है, देखें मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है। मार्केट के पास इतना मोमेंटम, पोटेंशियल्स, पावर, लिक्विडिटी या फ्यूल कह लें, नहीं है इतना कि वो इजीली नीचे जाके जाती जाए, जाती जाए और जाती जाए। होता ये है कि जब वो डाउन आ रहे होते हैं ना, ठीक है, तो नीचे आते आते उनके पास लिक्विडिटी, तो वैसे ही फ्यूल जो होता है वो लो हो गया होता है, जो मार्केट को नीचे पुश करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो अच्छा, जब नीचे आते हुए फिनोमेना ये होता है कि मार्केट जब नीचे आ गई, जब नीचे आई तो यहाँ पे बायर्स के एसएल पड़े हुए हैं। जैसे ही उसने गलती से उनको टच कर दिया या फेच कर लिया और ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा लोगों के एसएल हंट कर लिए, तो होता ये है कि मार्केट फर्दर जो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि अगर बायर का मार्केट से निकला है तो लिक्विडिटी कौन सी छोड़ के जाएगा, सेल की लिक्विडिटी। जब सेल की लिक्विडिटी छोड़ेगा, बेशक एसएल हंट हुए हैं, लेकिन लिक्विडिटी तो वो कौन सी छोड़ के गया, सेल की लिक्विडिटी छोड़ के गया ना। तो वो सेल की लिक्विडिटी एक्स्ट्रा मिलती है, बेशक इनका फ्यूल खत्म भी होता है, तो वो सेल की लिक्विडिटी मिलने की वजह से वो एक्स्ट्रा एक पुश लगता है। जैसे ही वो इफेक्ट खत्म होता है, मार्केट वापस अपना मोमेंटम फॉरवर्ड ऊपर की तरफ कैरी ऑन कर लेती है। तो आपने ये इसको, इस फिनोमेना को बोलते हैं कैस्केडिंग, कि आपके जो एसएल हंट हो ना, आपकी एसएल हंट होना, अगर तो बायर्स के एसएल हंट हो रहे हैं तो वो सेलिंग इफेक्ट का नीचे पुश दे के फिर मार्केट अगेंस्ट हो जाती है जब लिक्विडिटी का इफेक्ट खत्म होता है। और अगर तो सेलर्स के एसएल हंट हों तो वो भी कौन सा इफेक्ट देंगे, बाय का इफेक्ट देंगे। अच्छा, ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी होती है कि कौन से लोग किधर किधर ट्रैप हैं और किन के एसएल खाए जा रहे हैं। और जब आप देखते हैं वो एसएल हंट हो जाते हैं, तो वो हंट होने के हल्का सा पुश लगने के बाद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसी तरह की मार्केट का मोमेंटम बन जाता है। तो ये चीज़ों को एनालाइज किया करें और लाजमी ये देखा करें लेवल्स को, कि आपका जो है उधर वहीं कहीं एरियाज़ में हंटिंग हुई है कि नहीं हुई। कि ये ना हो कि आप देख रहे हैं लेवल्स को और ऐसी जगह एंटर हो जाएं, ठीक है, और सेटअप्स के अकॉर्डिंग, और आपको पता लगे अच्छा ये तो बाद में जब वो उनकी हंटिंग करने जाए प्रीवियस लोगों के, तो आपका भी एसएल हंट हो जाए। तो आपने एसएल हंटिंग से बचना है और अच्छी ट्रेड सेटअप्स लेनी है, जिससे आप एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालें और अपने आप को नेट पॉजिटिव में रखें। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। द क्रिएशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इफेक्ट ये मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। और द स्टॉप लॉस ऑफ बाय ट्रेड क्रिएट्स अ सेलिंग इम्पैक्ट, ये भी मैंने आपको बता दी। अगर बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो वो सेलिंग इफेक्ट देगा, और जैसे सेलिंग इफेक्ट, अब लिमिटेड लिक्विडिटी थी तो वो इफेक्ट भी लिमिटेड होगा, हल्का सा पुश उसी की तरफ होगा, बाद में जैसे वो इफेक्ट खत्म होगा तो वो उसके अगेंस्ट चल जाए। और जिस तरह स्टॉप लॉस ऑफ सेल ट्रेड, अब सेल ट्रेड का अगर स्टॉप लॉस हंट हुआ है तो वो बाइंग इम्पैक्ट देगा। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है, इफ़ प्राइस इज़ गोइंग डाउन, प्राइस नीचे आ रही है, तो आपको ये चीज़ तो अब तो कंफर्म होगी कि एग्रेसिव सेलिंग होती है। और साथ साथ आपका जो OI है, ओपन इंटरेस्ट है, मतलब मार्केट नीचे आ रही है और साथ साथ OI फॉल कर रहा है। फॉल करने का मतलब तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ट्रेड्स क्लोज हो रही हैं, पैसा मार्केट से जा रहा है, पैसा मार्केट से बाहर जा रहा है। तो मार्केट तो वीक है और उसके अंदर रियल सप्लाई भी नहीं है। तो अब मैं आपको फर्दर ये वही चीज़, वही हमारा रूल 3 की तरह है, बिल्कुल सेम एज इट इज़, ये चीज़ मैं सिनेरियो क्लियर कर दूं कि ये फिनोमेना किस तरह वर्क करता है। अच्छा, मार्केट जब आपकी नीचे आ रही है, ठीक है, आप लेट्स सपोज यहाँ पे सेल में आपने एंटर हो गए थे, इसी तरह और भी लोग यहाँ पे एंटर हो गए थे सेल की एंट्री लेके। मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, और आप देखें, अच्छा, नीचे जाते जाते डेली पे आपका OI का डाटा नेगेटिव आ रहा है। OI का डाटा नेगेटिव आ रहा है, मींस कि अब जो है पार्टिसिपेंट यहाँ से निकल रहे हैं, पार्टिसिपेंट निकल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यार बैक एंड पे कोई ऐसा बायर एरियाज नहीं है या बायर ट्रैप नहीं हुआ, तो दैट मीन्स कि सेलर्स ही निकल रहे हैं प्रॉफिट टेक करके। जब सेलर प्रॉफिट टेक करके निकल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि अब जो है जब सेलर निकलेंगे, तब अब मैंने को बताया था ना, अगर सेल क्लोज करते हैं तो वो कौन सी लिक्विडिटी दे के जाएंगे, बाय की। तो आप देखेंगे बजाय मार्केट नीचे आने के ऊपर चली जाएगी, मार्केट अगले दिन ऊपर चली जाएगी। और इसी तरह से ही अब सेम अगर मार्केट नीचे आ रही है, आप लोग या और लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हुए हैं, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, और लेकिन मार्केट ने कुछ ऐसे जोन्स पहले
बनाए हुए थे और ये जोन्स थे, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाते जाते अब मार्केट जो है नीचे आ रही है और आपको पता है यार यहाँ सारा जो था कौन बैठा हुआ था, बायर बैठा हुआ था। जब सारे बायर्स यहाँ पे एंटर हुए हुए थे और जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, जब नीचे आ रही है तो यहाँ पे सारे पैनिक में कौन होंगे, बायर्स होंगे। बायर्स घबराए हुए होंगे, सारे बायर्स परेशान होंगे। तो होगा क्या कि सेलर में अगर क्लोज हो भी नहीं होंगी, ओआई का डाटा आपको इन दिनों नेगेटिव मिल भी रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि यार क्लोज तो हो रही है ट्रेड, सेल की भी हो रही है और बाय की भी हो रही है, लेकिन नीचे जाते हुए ज़्यादा परेशान कौन होंगे, बायर्स होंगे। तो एग्रेसिव तरीके से कौन लोग बंद करेंगे, बायर्स करेंगे। तो अब क्या होगा, जब बायर्स एग्रेसिव तरीके से क्लोज करेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी कौन सी आएगी, बायर्स का क्लोज करना कौन सी लिक्विडिटी देगा, सेल की। तो जब सेल की जब लिक्विडिटी आएगी एग्रेसिव वे में तो मार्केट फर्दर अगले दिन भी आपको नीचे जाती हुई नज़र आ रही होगी। लेकिन ये रियल सप्लाई नहीं होती, ये एक फंडामेंटल सप्लाई होती है, लेकिन आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आते हैं मार्केट के अंदर। मैंने दोनों एस्पेक्ट से क्लियर कर दिया। अगर तो आपके अपने ही पार्टिसिपेंट प्रॉफिट टेक करें तो रिवर्सल मतलब अगले दिन अगेंस्ट जाती है, और अगर तो कोई ट्रैप हुए हुए हैं या कोई लोग पार्टिसिपेंट आपके फंसे हुए हैं और वो पैनिक होके एग्रेसिव वे में क्लोज करें तो आपका जो आपको वो फेवर देते हैं और आपके मोमेंटम को और फर्दर पुश देते हैं। अब हम आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं, प्रोसीड करते हैं रूल नंबर 4 का। अच्छा, अब हम इस सिनेरियो को देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक इफ देयर इज़ अ रूल 4 सिनेरियो ऑकर्स, ठीक है। अब रूल 4 सिनेरियो ऑकर किस तरह है, मतलब आप देखें यहाँ पे जो सारा है ना, ठीक है, यहाँ सारा बायर ट्रैप हुआ हुआ है, सारा का सारा जो है बायर ट्रैप हुआ हुआ है। तो अब मुझे बताएं कि पैनिक मोड अगर मार्केट नीचे आ रही है और ओ आई नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है मींस कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहे हैं। तो अब आप बताएं कि पैनिक में कौन होगा, बायर्स पैनिक हुए हुए होंगे या सेलर्स होंगे। तो आपको नज़र आ रहा है कि अगर जब इतना स्मूथ नीचे आ रही है, सेलर्स क्यों पैनिक होंगे, सेलर्स तो खुश होंगे। तो आपका बायर पैनिक होगा। अगर बायर पैनिक है तो पैनिक होने के बाद क्या होगा, कुछ के तो वैसे ही एसएल हंट हो जाएंगे, कुछ लोग जो है घबरा के क्लोज कर देंगे। तो क्या होगा कि कौन एग्रेसिव तरीके से क्लोज करेगा, सेलर एग्रेसिव तरीके से क्लोज करेगा या बायर, बायर क्लोज करेगा। सेलर्स भी करेंगे लेकिन एग्रेसिव तरीके से जो हैं हमारे बायर्स करेंगे। तो जब एग्रेसिव तरीके से बायर्स क्लोज करेंगे तो मार्केट में और पुश मिलेगा और आगे स्टिल वो फर्दर मूव करती जाएगी। तो आपको पता लगा कि यहाँ पे जो मार्केट नीचे जा रही है वो जाना जो है मेन उसका जो पर्पस रीज़न है वो ये है कि मार्केट जो पुश लग रहा है वो क्लोजिंग ऑफ बाय ट्रेड की वजह से है। बाय ट्रेड क्लोज हो रही है, लिक्विडिटी सेल की आ रही है, जब सेल की लिक्विडिटी आ रही है तो मार्केट फर्दर और नीचे जा रही है। तो अब हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अच्छा, रूल 2 और 4, अच्छा ये 4 वाला जो है ये अभी वही जिस तरह मैंने 3 में आपको बताया था कि ट्रैप वाला सिनेरियो को कंपेयर किया हुआ है, इसी तरह इसमें भी ट्रैप वाले सिनेरियो को ही कंपेयर किया हुआ है कि अगर तो रूल 2 में ओ आई इंक्रीज़ कर रहा था, आपको पता था कि यार पार्टिसिपेंट एंटर हो रहे हैं और एग्रेसिव तरीके से हो रहे हैं और मार्केट नीचे पुश जा रही है, ओ आई इंक्रीज़ हो रहा है और मार्केट नीचे आ रही है और स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। ये आपकी मतलब बेस्ट केस सिनेरियो था। हाँ, अब इधर वाले सिनेरियो में ओ आई आपका डिक्रीज़ कर रहा है, ओ आई डिक्रीज़ कर रहा है मीन्स नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है तो आपको पता लग गया यार कि पीछे जो जोन्स हैं कहीं पे आपके अगर तो बायर्स ट्रैप हुए हुए हैं, बायर्स ट्रैप हुए हुए हैं तो बायर्स का ट्रैप होना उनको डरा के मतलब उनका निकलना जो है एग्रेसिव तरीके से वो इन्हीं सेल की लिक्विडिटी छोड़ेगा और सेल को फेवर देगा तो मार्केट नीचे। लेकिन अगर आप कन्फ्यूज हैं, अगर नहीं जज कर पा रहे हैं नीचे को या चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से तो आप रिस्क अपना हाफ कर लें, या अगर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो रही है, अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो हैं उन दिनों अवॉइड करें ट्रेड लेने से। अच्छा, तो ये जो मेजर 4 रूल्स थे जो हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने उनके केस सिनेरियोज़ भी देखे कि किस तरह इनके सिनेरियोज़ को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और एक कहते हैं ना कि एक एनालिटिकल और थॉटफुल कहते हैं ना कि अच्छा सा सोफिस्टिकेटेड और बिल्कुल अलाइन करके चीज़ों को डिसीजन लेना। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को यूटिलाइज़ करना होता है ओआई की, और ये भी नहीं कि आपने बस पॉजिटिव है नेगेटिव है तो उसके हिसाब से डिसीजन ले लिए। लाजमी आपने एक और चीज़ मैं ये कहता चलूँ कि आपने बैकएंड की स्टोरी लाजमी याद रखनी है, ठीक है, कि पीछे क्या होता रहा है या कोई ऐसे एरियाज़ है वहाँ क्या होता रहा है या कुछ ऐसे फिनोमेना, ये चीज़ें बैकएंड की स्टोरी जब होंगी ना
डेली पे जो लाजमी आपने देखना है, ये तो मेरा M15 ओपन था डेली पे, कि आपने लाजमी देखना है कि यार अच्छा इधर एरियाज़ और इधर ओआई का डाटा क्या बता रहा है, ओआई का डाटा ये कह रहा है, तो मुझे चार्ट के अकॉर्डिंग ये इस तरह के पार्टिसिपेंट निकल सकते हैं, अगर निकल रहे हैं तो कौन से एग्रेसिव तरीके से निकल रहे हैं। जब ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और आपको जब चीज़ों का अच्छे से आइडिया होगा, तो आपको फिर ये बायसनेस में क्लैरिटी इजीली हो जाया करेगी, बायसनेस में इश्यू नहीं होगा और आप सही डायरेक्शन में बैठा करेंगे और सही डायरेक्शन में अपने सेटअप्स को हंट किया करेंगे डेली बेसिस के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो फिर अब हम ओपन इंटरेस्ट को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।